कैपिटल जी और स्मॉल जी। जैसे कैपिटल जी के बारे में बात किए थे, यह एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि सार्वत्रिक नियतांक है, नहीं। और ये क्या होती है? सार्वत्रिक नियतांक। एक नंबर दे देते हैं। इसके एक नंबर में इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता है ना। जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब है सार्वत्रिक नियतांक, कहने का मतलब है कि सब जगह इसका वैल्यू फिक्स होंगे। और स्मॉल जी का जो मान है वो पृथ्वी पर भी सब जगह समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। उस चीज़ को आगे 5-6 केस है यहाँ से, नहीं ड्राइव कर करके उस चीज़ को अध्ययन करेंगे। टेक्निकल में कंपटीशन में से लाइन ही पूछा जाएगा, तो ड्राइव करके पता करेंगे कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, नीचा जाने पर, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, अंदर जाने पर, समझ जाएगा ना क्या जी के मान में चेंजिंग होंगे, ग्रेविटी स्मॉल जी के मान उस बात करेंगे। इस कारण से तो वहाँ देखा सब में डिफर होती है डाटा में। तो इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। समझ में आ गया ना। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है। ये हो गया। और उसका वैल्यू तो पढ़ ही चुके हो, है ना। दूसरा अंतर हो गया, लिख लेना वैल्यू। इसका जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखेंगे नहीं, पढ़ा चुके हैं। दूसरा बात, यह एक अदिश राशि है। यह कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। और ये एक कैसा राशि है? सदिश है। यह सदिश राशि है। और दोनों का विमा लिख देना। इसका बीमा जो होता है m कल निकाले थे, m-1 LQ T-2, और इसका बीमा जो है LT की पावर एक्सीलरेशन है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका और मीटर, इसका हो गया पर सेकंड। एगो वो वाला वैल्यू, यही 2-3 अंतर है जो कि रखना है ध्यान में। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर हो गए। इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश में भी है। तो नोट बनाना होगा तो बना सकते हो, है ना। एक और है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, क्या है, रोटेशन ऑफ कर देते हो हमको। अच्छा, तुम लोग यूज कैसे करते हो रोटेशन का? वैसे यूज कर लेते हो हम लोग। मोबाइल अभी बंद दिया था पहले। रोटेशन का यूज कैसे कर लेते हो? जैसे यहाँ देखो, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मास। स्मॉल जी किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मास इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मास। यानी कि ये जो है ना, दो मास के बीच के डिस्टेंस पर निर्भर करता है, लेकिन ये उससे कोई मतलब नहीं, वो सेम ही होंगे। यही सब कुछ बात है जो कि मैंने बताया स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर पर हम चर्चा की। अब देखो, सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है एक जगह सारा तो मिलेगा नहीं, तो हम कई जगह से खोजे हैं। तो हाँ, चंद्रमा पर एक्सीलरेशन बताए थे 1.62, ये तो पढ़ा चुके हैं। अच्छा, ये तो बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। हाँ, एक चीज़ जान लो, जब मान लो क्वेश्चन में आजकल थोड़ा सा एग्जाम का ट्रेंड चेंज कर रहा है, लोग चंद्रमा पर तो और भी ग्रह पर निकाल लेते हैं, लेकिन कभी मंगल ग्रह पूछ देगा तब क्या करोगे? नहीं पढ़ाए हैं। वैसे तो आने का चांस नहीं है, फिर भी यदि कोई एकेडमिक कोर्स में भी कभी ऐसा एग्जाम देने का मौका मिला, वहाँ आ जाए, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यदि स्मॉल जी का मान चल जाए पता, तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, कितना होगा। यानी कि मास भी निकालना हो सकेगा कि किसी व्यक्ति का, जनरली मास वाला क्वेश्चन पूछेगा, किसी व्यक्ति का मास इतना केजी है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है जनरल का है। या पूछेगा कि मून पर इतना है, चंद्रमा एक बार बता भी चुके हैं, शायद बताए हैं। फिर अब डिटेल में बताएंगे उस चीज़ को। ये अलग अलग प्लेनेट है दिया हुआ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मून, सब प्लेनेट से हम जितना भी, प्लूटो भी दिया हुआ है, तो उस सब पर इसमें जी का मान दिया कितना होता है ना। अर्थ में तू खबर रटे हो 9.8, समझ में आ गया ना। यानी कि देखो, अर्थ में 9.8 हो गया ना, जुपिटर में देखो 26 हो गया है। इसका मतलब समझते हो?
26 है। इसका वो शायद यानी कि यहाँ तुम्हारा अभी वेट मान लो 500 केजी है, 500 न्यूटन मान लो, वहाँ जा कर के ज़्यादा हो जाएगा, हज़ारों से बेसी हो जाएगा, तो अपना आपको लगेगा हम खूब भारी हैं, वजनगर हैं, जुपिटर महसूस करोगे ऐसा। यही तुम जाओगे कहाँ पर, चंद्रमा पर, तो 1/6 हो जाएगा तुम्हारा वेट, नहीं हो जाएगा। यदि 100 केजी 600 केजी 600 न्यूटन है तो 100 हो जाएगा तुम्हारा। इस पर भी बात करेंगे। हल्का महसूस करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ 2.5 मन का बोरा को उठाने में तकलीफ होता है, वहाँ तो लेगा फेंक देगा उठा के, लो इधर, समझ में आ गया ना, तो पता चल जाएगा। तो अलग अलग प्लैनेट को ये 9 सॉलिड सरफेस, तो देखो जैसे बात जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसका सॉलिड सरफेस नहीं है कोई, नहीं। और बाकी का क्या है, सरफेस, जिसे हम लोग अभी सॉलिड सरफेस है ना धरती पर, तो सॉलिड सरफेस है, ये बात ध्यान रखनी है। रख सकते हो, नोटबुक में एंट्री मारना होगा तो मार लेना, ये सब उसमें नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद अब देखो जैसे, अब वही हम लोग बात करने वाले हैं। पहले न्यूमेरिकली हम लोग बात कर लेते हैं, फिर मैथमेटिकली बात करेंगे, ठीक है। एक सूत्र है जो कि रखने ध्यान में, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून weight of an object on the moon upon weight of an object on the earth, ठीक है। और ये 1/6 कितना होता है, 6 होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, सेम ऑब्जेक्ट का, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं, सेम ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका भार नापो, मास नहीं बोलने, क्या बोले हैं, भार, वेट, और दोनों में अंतर होता है, भले बहुत परिचित हो। तो उसका वेट नापो मून पर, और उसका वेट नापो कहाँ पर, अर्थ पर। भाग देगा कितना मिलेगा, अच्छी बात है, कोना कोने गुना करो। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, W अर्थ लिख देते हैं, 1 से गुना करेगा तो यहाँ जाएगा, बराबर 6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, सेम ऑब्जेक्ट का, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पर दिया है वेट, कहाँ पर दिया है वेट, अर्थ पर मांगा है, तो उसमें कितना से गुना करेगा, 6 से। ये एक सूत्र ये भी हो गया है ना, एक ये भी हो गया। अब उल्टा चलो, अब वेट ऑफ मून को यहाँ रखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन वेट ऑफ बॉडी ऑन मून, अच्छा को भेज दो बट्टा में, यानी कि WEARTH, अर्थ बटे 6। इससे क्या सीखा, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में डिक्टो आती है, जनरली डायरेक्ट पूछा जाएगा। पहला पूछेगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का रेशियो 1/6 होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वेट, यदि किसी बॉडी, वेट ऑफ अर्थ जो है मून से कितना गुना है, 6 गुना है, और वेट ऑफ मून जो है अर्थ का कितना बट्टा में है, 1/6 भाग है। ये ऐसे करके क्वेश्चन देता है, लोग सिर्फ यही पर छोड़ देते हैं, बाकी दिमाग नहीं लगाते हैं। तो इससे निकाल लो, 3 तरीका से हम लोग पढ़ लिए, अब मिस्टेक होना चाहिए। अब बताओ, किसी का वेट दे दिया है मून पर, कहाँ पर दिया है, अर्थ पर पूछा है, तो किससे गुना कर देगा, 6 से। अर्थ पर दिया है, अब मून पूछ लिया, 6 से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है। ये बात रखना ध्यान में, निकाल सकते हो। यहाँ पर निकाल बताया गया है, जरूरी नहीं समझते हम निकालना, है ना। चलो, इसके बाद ये जानकारी लेने के बाद अब जो जानकारी लेने वाले हैं हम लोग, हाँ, यहाँ भी उस चीज़ को मेंशन किया गया है। न्यूमेरिकल अब कुछ करेंगे। अब देखो जैसे ना, मॉर्निंग वॉक का भी समय निकलेगा तो हम लोग चंद्रमा की यात्रा करेंगे। कहाँ का,
सुबह को टहलना चाहिए ना, तो मॉर्निंग वॉक में चलेंगे चंद्रमा पर ही। मॉर्निंग वॉक वहाँ से करके आएंगे, देखेंगे क्या होता है। उसके बाद स्पेस सूट लगाए फटाफट, रात का लगा के सो गए थे ताकि सुबह मॉर्निंग वाली दिक्कत नहीं हो। अर्थ पर गए, स्पेस सूट लगा कभी अर्थ पर है ना, अभी चंद्रमा पर नहीं गए हैं। चित्रगुप्त आएगा रथ लेकर के स्वर्ग से, और हम लोग को प्रस्थान चंद्रमा पर ले जाएगा, मॉर्निंग वॉक करके फिर यहाँ पर दे जाएगा। पुष्पक विमान पर जाएंगे हम लोग। तो अभी तुम्हारा मास कितना है अर्थ पर? 120 kg है। तो जी का 9.8 होता है ना, लगभग मान लो जी 10 ले लिया, गुना भाग में अच्छा हो उसके लिए कितना ले लिया जी? 10। तुम्हारा वेट कितना हो गया? 1200 न्यूटन। तो तुम जो नापते हो ना तर्जु अरहिया पर, जो तुम्हारा वो मास नहीं है, वो वेट है, क्योंकि ग्रेविटी कम कर रहा है ना। एक्चुअल मास नापना होगा कितना है, तो ऐसा जगह पर जाओ, वो तो ऐसा कुछ धरती पर है ही नहीं, लैब में जाना पड़ेगा, साइंटिस्ट के लैब में। वहाँ वो ग्रेविटी को जीरो कर देता है, मतलब इस प्रकार का मशीन सब वहाँ है, उसमें ग्रेविटी शून्य कर देगा। तू नापेगा ना, तो यदि तुम्हारा वेट अभी 12 न्यूटन है, तो वहाँ जाकर के 120 kg हो जाएंगे। तो वो जो कहते हो ना 10 kg, वो 10 kg क्या है पता है? वो वेट है, वो मास नहीं है। 10 kg कह देते हैं, 10 kg अलग बात है, बुर्बके वाला गप करते हैं सब। हमसे पूछेगा तो हमें मेरा वेट 35 kg है, जो भी है, मतलब 40 kg, इस प्रकार से कहेंगे। लेकिन वो क्या बता रहे हैं? वेट बता रहे हैं, मास नहीं बता रहे हैं। समझना क्या है? वेट। बोलना क्या है? समझ में आ गया ना? तो ये बात होती है। तो अर्थ पर जब हम लोग थे, अभी कितना था? 120 kg था, मतलब 12 न्यूटन वेट था। और बगल वाला पड़ोसी कह रहा था कि इतना तुम्हारा भारी भरकम शरीर है, तो तू चंद्रमा पर जाओगे मान लो, तो कैसे तुम मॉर्निंग वॉक करोगे? थोड़ा ठहरो तो पता चल जाएगा तुमको मॉर्निंग वॉक में गए। अच्छा, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? पुष्पक विमान से पहुँच गए हैं। चित्रगुप्त लेने के हम लोग आए थे, रिक्वेस्ट के थे, तो वैसे थोड़े जाते हैं। तो मास यहाँ भी कितना होगा हम लोग का? 120 kg होगा, लेकिन यहाँ पर कितना वेट था? 1200 न्यूटन। तो बोलो तुमको कहाँ पर वेट पता है बॉडी का? अर्थ पर। कहाँ पर निकालना चाहते हो? कितना से भाग दोगे? 1200 में भाग दो 6 से कितना निकलेगा? 200 निकलेगा ना। तो अर्थ वहाँ कितना हो जाएगा वेट? आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? देखो कितना आसान हो गया। वहाँ दरबार मारेगा पकड़ के, एकदम लिफ्ट लप एकदम ढील ढाल करोगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि जैसे अब देखो पाउंड्स में निकाल, वहाँ भी अलग अलग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑन द मून। जैसे अर्थ पर देखो इस बॉडी का 200 पाउंड्स 90 किलोग्राम है, पाउंड्स बता गया है 90 किलोग्राम है नहीं, तो पूरा मतलब कितना अधिक ग्रेविटी बता रहा है ई वाला। इसी में मून पर देखो कम बता रहा है, नहीं मून पर बता रहा है ना कम। तो कुछ इस प्रकार से होती है बात, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल लेना होगा तो ये सब लिख लेना, ये सब डायग्रामेट्रिक ले तो काहे लिख के टाइम रात करेंगे हम, लिख लेना अपने, समझ जाएगा ना। सारा चीज़ को नंबर देख करके वेट बॉडी मास इतना फलना चिलना लेकर ही लिख लेना, हमको लिखना पड़ेगा। सबके पास मोबाइल है ये ना, लिख लेना चीज़ को। अब देखो माई मास इज ऑलवेज 56 kg। मास कितना रहेगा यहाँ पर? 56 kg रहेगा। अच्छी बात है। कितना तुम्हारा मास यहाँ पर है? 56 kg। जी का मान कितनी होती है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास पता है, वेट बोलो डब्ल्यू बराबर क्या होगा? mg। तो 56 गुना 10 कितने होगा? 560। धरती पर तुम्हारा कितना हो गया? 560। अच्छा ये कैसे करके निकाले हैं ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। मास कितना है यहाँ पर? 56। कहाँ निकालना चाहते हो वेट? मून पर। तो मून का कितना होता है जी का मान? कल पढ़े थे, 1.6 उससे मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा, यानी कि 90 निकलेगा। अब तुम्हारा मास कितना है? 56। जुपिटर बताओ कितना होगा? जुपिटर का जी अभी बताए थे ना सबका लिस्ट में। यानी कि तुम्हारा धरती पर यदि कहीं भी मास सेम रहेगा, यहाँ पर मास इतना है, किसी प्लेनेट में पूछेगा वेट बताओ, उसके जी से गुना कर दो निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, समझ में आ गया ना? है नहीं समझ में आया? बस इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है ना। इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा, अब कोई सैटेलाइट लॉन्च करोगे, मान लो चंद्रमा पर भेजना है तुमको, नहीं
कहाँ भेजना है? चंद्रमा। और यदि उसका वेट यहाँ पर इतना है तो वहाँ जाकर कितना होगा, इस प्रकार से मान लो भेजता है ना साइंटिस्ट, इस प्रकार तुमको भेजना है। यहाँ पर वेट है जितना और वहाँ पर तुमको कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 6 से क्या करना है या नहीं तो उसका मास कर लो मेजरमेंट, और चंद्रमा में जी जितना है उतना मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा। इसी कारण से आदमी का ऑन एन एवरेज 60 से 65 केजी होता है ना वेट। कितना होता है? 65 केजी होता है ना, तो 60 में गुना 65 न्यूटन हो गया ना, मतलब इस प्रकार से कह सकते हो। तो वहाँ पर जब चलते हैं ना तो हल्का हो जाएंगे ना, 6 हो जाएंगे ना वहाँ पर उसका वेट। यदि किसी का वेट यहाँ 60 न्यूटन है कह सकते हो, तो वहाँ हल्का हो जाएगा वो जा करके। तो वो क्या करते हैं शरीर में या पैर में कुछ बांध लेते हैं बहुत भारी वेट का, ताकि जितना यहाँ पर है 60 वहाँ भी 60 हो, उस प्रकार से करके बन जाएगा ना, ताकि उसको जैसे धरती चल रहा है वैसे उसी प्रकार से चंद्रमा पर चले, कोई दिक्कत है? इसी कारण से ना देखते थे हम लोग को विश्वास नहीं होता है, बजरंग बली एगो पहाड़ उठा लेते हैं, कोनो मैंने है वहाँ जी कम होगा है? हम लोग तो वो भी उठा लेंगे, हो सकता है जी वहाँ नेग्लेजिबल हो, बहुत कम हो, तब ने उठा लिया पहाड़ धरती पर। ये दिमाग कोई नहीं लगाता है। अब बजरंग बली उठा लिए पहाड़, अरे जी ही कम होगा, और वहाँ बोले उठाने के लिए जहाँ जी बहुत ज्यादा है तब पता चल जाएगा। अब समझ में आ गया। यहाँ तो 50 किलो पत्थर उठाने में दिक्कत है ना। वही उठाओगे चंद्रमा पर आसानी उठा लोगे, नहीं उठा लोगे। अब समझ में आ गया ना, ऐसे करेंगे उठ जाए। बजरंग बली में क्यों पावर थे इतना, समझ में गया, आ गया होगा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? आप तो फिजिक्स पढ़ लिए हो, उंगली करना भगता जा करके समझ में आ गया ना। बजरंग बली क्या पहाड़ उठा लिया? हाँ, कहना ताकतवर थे, कहना हम भी है उस जगह लेके चलो, कहाँ उठाए थे, हम भी ऐसे करेंगे उठ जाएगा। अरे वो तो तुम वैसे तैरे, मतलब तैर रहा है आदमी, स्पेस में तैर रहा है ना, फोटो में देखा होगा ना, वैसे तैर रहा है। यहाँ पर तो कूदेगा तो लगेगा कि बहुत बड़का काम कर दिए, 5 फीट कूदक गए हैं तो, और वहाँ तो वैसे तैर रहा है आदमी, तैर रहा है। एगो मंगल ग्रह टाइप का शायद मूवी भी कोनो है। हाँ, मंगलयान मूवी है। उसमें देखो स्पेस से जब बाहर निकलता है ठीक करने के लिए, तो साथ में सिर्फ एगो मतलब भागे नहीं आगे, ये रस्सी यहाँ बांध लेता है, मतलब फीता टाइप का, और उसको एयरक्राफ्ट से बांध दिया जो भी उसका है। अब बाद में कि ठीक करके जाकर अंदर बाहर जाके ठीक करता है, थोड़े नीचा गिरता है, वहाँ तो कहेगा नीचा गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा नीचा, उतर रहा है, फ्लोटिंग बॉडी है, नीचा जमीन में फिर भी तैर रहा है। इसीलिए ना स्वर्ग लोक में, इसी कारण से ना हवा में तैर रहा था उसका बिल्डिंग। अरे वहाँ ग्रेविटी ही कम होगा इसलिए तैर रहा होगा। लोग दिमाग लगाते नहीं हो, सब संभव है, काहे संभव होगा जी, असंभव वाला बात कहाँ है? और कुछ कहना है? सब का जवाब यहाँ पर है, समझ में आ गया। वैसे थोड़े कुछ कह देते हैं, अगर चलो जाओ। अब देखो ये अपना मून बचवा है, ये बचवा अपना, ये मामा जी है, ये माता जी है। अब दोनों बीच में क्या लग रही है? और दोनों एकदम अपना जगह पर दोनों बैठल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है इसको, कल देखे थे हम, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, इसे कुछ इमेज करके दिखाया गया है कि दोनों दूसरे खींच रहा है, अर्थ है ये मून है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बता दिया। तो जो अभी 2-4 को बात बताए हैं, तो उस चीज को तुमको अब कहेगा। अब देखो ये ग्रेविटी तुम देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। कुछ देखना चाहते हो तो कुछ कहेंगे इस प्रकार से अज्यूम करो, इस प्रकार का जाल टाइप का ग्रेविटी काम करती है। जैसे जैसे धरती के देखो ऊपर उठाया हुआ है ना, धरती भी हवा में तैर रहा है, कहेगा कहाँ हवा में तैर रहा है? अरे कैसे तुमको पता चलेगा? जब तुम अदर प्लेनेट पे जाओगे ना, किसी मून पर जाओगे या अदर प्लेनेट मंगल पर जाओगे, तो वहाँ देखेगा तब पता चलेगा। ये तो सब ग्रह गेंद की तरह हवा में लटका हुआ है, यहाँ ये यहाँ वो सब इसी पर लटका हुआ है। कहेगा लटका तो संगर कौन देता है? कहेंगे हे या ग्रेविटी है, इसे उसको उठाया हुआ है एकदम पूरा, सब तरह से ग्रेविटी लग रहा है चारों तरफ से। इस कारण से वही है, ना इधर जाएगा ना वो उधर जाएगा, अपने ही दूरी पर जो अक्ष पर रोटेट करती है। वो दंडवत नमस्कार करेगा सूर्य भगवान का, 24 घंटा तक करते रहते। सोचो हम लोग 1 घंटा पूजा करते हैं, उतना भी नहीं, 2 मिनट 2-4 बार किए, मन में जो मांग दिए घुस तो दे दिए, जो भी अपना करते हो ना। 50 टका चढ़ाएंगे, जब सब चीज़ भगवान के 50 टका कहे चढ़ाएंगे। करना पूरा धरती आपको लिख दी, रजिस्ट्री कर लीजिए, मंगल ग्रह दे देंगे अब की बार। समझ में आ गया ना।
आशा है समझ में आ गया होगा कि अब बजरंगबली कैसे वो 100 किलो का मतलब उतना कुंटल का पहाड़ उठा लिए हैं। कहना हम बताएंगे जब आप वही एग्जाम्पल यहाँ से मैं एग्जाम्पल कहा गया है। जैसे देख सकते हो अलग अलग तुमने इमेज खोजे हैं। यहाँ पर 25 न्यूटन वेट 25 केजी है तो इसका 25 न्यूटन मान लो अथी हुआ 25 नहीं होगा 2500 2.5 केजी इसका मास है। देखो पता चला ना मास कितना 2.5 केजी है ना 10 से गुना करेगा तो 25 न्यूटन उसका हो गया। यहाँ भी तो वेट मास वही रहेगा 2.5 लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर वेट 25 न्यूटन यहाँ वेट 4 न्यूटन तो डिफरेंस इन वेट कितना हो गया 25 में 4 गया 21 न्यूटन का डिफरेंस इन वेट हो गया। समझ में आ गया ना। बोलो इमेज देख कर कुछ समझ में फायदा हुआ। हाँ अच्छी बात है इमेज से फायदा हुआ तो अच्छी बात है ठीक है ना। अब आगे हम क्या करने वाले हैं अंतर ही बता दिया यूएस भी बता दिया किस एग्जाम में क्वेश्चन आएगी अब मिस नहीं करोगे। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जैसे जो अभी न्यूमेरिकल करा है ना यहाँ पर उस टाइप्स का न्यूमेरिकल मेंशन किए हुए हैं नहीं किए हुए सब मेंशन अभी पढ़े हो मेरी सहायता से जो भी 5 6 न्यूमेरिकल में होगा जा करके पढ़ लेना और मन होगा तो नहीं पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा और क्या होगा यही होगा ना। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कौन बड़का काम करेगा बनाइए क्या। चलो अब आगे पढ़ो। ऊंचाई गहराई और पृथ्वी की आकृति एवं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन का वर्णन करें। सुनो टू एक्सप्लेन कीजिए टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी किसका एक्सप्लेन कीजिए जी के वैल्यू को एक्सप्लेन कीजिए कैसे ये वेरिएट होता है। अभी जैसे देखिए ना अलग अलग प्लेनेट अलग अलग है वो धरती के सब जगह भी अलग अलग होती है। आप क्या यहाँ बताइए 2 किलोमीटर बताइए अरे वो तो वैसे ही होगा ना मतलब है हज़ारों किलोमीटर की रेंज में चेंज हो जाती है थोड़ा सा समझ में आएगा ना। तो हम लोग वो कहाँ क्या चेंज होगी तो वो हम लोग बात करेंगे ठीक है ना। टू एक्सप्लेन द वेरियस तू कभी चढ़े हो पहाड़ पर क्या तब कौन बताया पहाड़ पर चढ़ता है ना आगे झुक जाता है। अच्छा ये बात ओ पहाड़ क्या है भगवान है झुक करके नमस्कार कर रहा है उसको। चलो नहीं करेगा तो तुमको करवाएगा झुकना ही पड़ेगा सीधा रह सकते हो कभी तब देखो कितना पावर उसमें है। टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। अब जाकर गांव में पूछना सबको कि बताइए बजरंगबली का है शक्ति है कहेंगे ना इससे तो ऑथेंटिक जवाब नहीं हुआ है। जो भी हो पावरफुल तो थे ही आजकल ही पावरफुल खली होते हो सकता है उस समय खली बजरंगबली ही होंगे को न मैं ना मतलब हो सकती है ना कि आप तुम देखते हो उस समय सबसे नेचुरली होंगे तो हो सकते हैं असंभव वाला बात नहीं है हो सकते हैं ना नहीं हो सकते हैं कि सही में उतना उठा लेते होंगे। उस समय कहा जाता है कि आजकल भी कोई आदमी 8 फीट का मिलता है नहीं मिलता है तो एगो दूगो अजूबा तो हर एक काल में होते हैं ना 8 फीट का नहीं है आदमी देखे हो ना फील्ड में खेल लेते हैं उसके पास हम गए डाँड़े बड़ हुए कहाँ पर देखा था कितना बड़ा आदमी था वो बहुत लंबा। हाँ तो मैं टूर्नामेंट होता सब झुंड में खड़ा था ना तो सबको दाब दे उसका मुंडी दिखाई दे रहा सोचो तो वो तो कलयुग का है उस समय तो सतयुग था नहीं था त्रेता जो भी था तो उस समय का व्यक्ति तो और सारा नेचुरल होगा। आजकल जानते हो आदमी का हाइट क्यों नहीं बढ़ता है इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है नहीं जिम्मेदार है जानबे करते हो थोड़ा सा इस सब बारे में जानना होगा तो केमिस्ट्री लास्ट यही सब पढ़ने के लिए है। समझ में आ गया ना। देखेंगे मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे नहीं तो चैप्टर थोड़े पढ़ाते एगो नहीं छोड़ेंगे तो सब पढ़ाइए दिया इसी में बाजार देखते हो टिका देता है यहाँ पर नजर यहीं जाए एगो तो छोड़ेंगे नजर जाएगा छोड़ दिया आगे चलो जाओ हम भी टिका दे देंगे। टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट डेप्थ शेप ऑफ द अर्थ एंड
रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ है ना आंसर। केस फर्स्ट, द चेंज इन वैल्यू इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट। अब जो हम लोग को आगे डिस्कस करना है, क्वेश्चन समझो पहले। टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से बदलती है, उसके बारे में बताइए। किसके रिस्पेक्ट में? हाइट के अनुसार बताइए। हाइट बढ़ने या घटने पर, या पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के सरफेस से दूर जाएंगे, ऊपर उठेंगे तो हाइट बोलेंगे, और डेप्थ कहते हो नीचे जाएंगे डेप्थ बोलेंगे, कहते हो ना बहुत गहरा खन दिए हो। तो ऐसा होंगे तो क्या होंगे जी का मान। शेप ऑफ द अर्थ पर किस प्रकार से डिपेंड करते हैं जी का मान, समझ में आ गया ना। और रोटेशन ऑफ अर्थ पर भी, अर्थ जो घूमते हैं ना उस पर भी जी का मान निर्भर करते हैं। तो इसी सारा चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। तो पहला पढ़ेंगे, केस फर्स्ट में पढ़ेंगे द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट। ऊंचाई की वजह से, हाइट की वजह से जी के मान में किस प्रकार चेंजिंग होगी। यानी कि हम लोग धरती के सरफेस से धीरे धीरे ऊंचे आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। जैसे ही बोला पहाड़ पर, कभी चढ़ा होगा सपना में, सपना में चढ़ा था। सपना में तुम लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं ना, तुरंत यहाँ है धरती पर, तुरंत मंगल ग्रह चले जाते हो। एक बात पता है सपना में क्या सपना आता है आदमी? सपना में वही सपना आता है जो तुम सोचते हो, या तुम जो चीज़ देखे हो ना वही सपनाते हो। कभी सपना में ऐसा जो नहीं देखा होगा जिसको कभी नहीं देखा होगा, उसी को देखते हो जो तुम्हारे अगल बगल है, या जिसके बारे में तुम सोचते हो वही चीज़ सपना में ही आती है। इसीलिए कहा जाता है आदमी का दो जगह है, एक जगह हो गया जो आँख से देख धरती हो गया, एक है स्वप्न वाला घर। स्वप्न वो नहीं जो नींद में देखते हो, स्वप्न वो है जो खुले आँखों से देखते हो। और वो जब साबित करना होगा तो कलिया कलम चलना पड़ेगा, घस घस करके पूरा, समझ में आ गया ना। है कौन कार लेगा जी? बोलो अल्ट्रो लेगा। है वैसे अल्ट्रो कार आएगा। है अल्ट्रो कलम चलाओ पहले पूरा से, नहीं तब ना अल्ट्रो कार आएगा। वो सब है ना, अल्ट्रो कलम चलाओ, दिक्कत है ना। तो उसका चाहिए खर्चा 1 लाख 2 लाख होगा, पता नहीं 3 लाख का कौन ग्रह से चाय लाता है, समझ से परे है। हम लोग तो 3 टका में चाय बना देते हैं, पानी मार के दे दो, दूध पकड़ के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना जी। है उसको कहते हैं इतना काहे खर्चा कर रहे हैं आप, तो देश को बर्बाद कर दीजिएगा। इसीलिए इतना कमाते हैं किस लिए, अलग अलग देश से टका लाते हैं, हमका देश से टका सब है। चलो जवाब दे देगा नहीं। सोचो मंथली में 3 लाख दीजिए, पिला देंगे। वो डेली उतना खर्चा करता है, कई करोड़ का खर्चा डेली उसका है। यहाँ आदमी का जिंदगी बीत जाएगा तो 1 करोड़ नहीं कमाता है। तो जोड़ लो ना, जोड़ लो। ऑनलाइन एवरेज 10,000 टका महीना कमाता है ना, तो साल भर में कितना, एक महीना में 10,000 टका, साल भर में कितना, 1,20,000। 20 टका खाने में क्या 1 लाख टका सालाना हुआ। आजकल तुम आय प्रमाण पत्र बनाते तो 1 लाख टका लिखते हो वार्षिक इनकम, 1 लाख टका हुआ। 20 साल के बाद यदि कमाना शुरू किया, मान लो मूर्ख चपाट लोग है, 20 साल के बाद कमाना शुरू किया है तो मैक्सिमम 60 साल तक, उसके बाद तो नहीं कमा पाएगा। 40 साल तक कमाया, 1 साल में क्या लाख कमाया? 1 लाख। 40 साल में 40 लाख क्या करेगा उससे? आजकल 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा बाजार में, वो भी 60 लाख 90 लाख करोड़ रुपया कट्ठा दे रहा है बढ़िया बढ़िया शहर में, पटना दिल्ली हरियाणा सब में, वो नहीं मिलेगा। अब बोलो क्या करोगे यार, बताओ। है पढ़ना चाहिए, तब पढ़ेगा तो मान लो 1 लाख टका बने तो कमाइए लगा, 12 लाख टका सालाना हुआ। अब 12 लाख टका सालाना हो गया तो 40 मान लो 25 साल बाद जॉब हुआ तुमको, उधर 25 साल तो कितना साल जॉब किया? 25 दूना 50, 35 साल और जॉब किया, 30 साल मान लो, 30 साल जॉब किया तो 12 गुना 30 बढ़ते 36, लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ घूस तूस मिला के 5 करोड़ हो ही जाएगा। तो कुछ थोड़ा सा गुंजाइश बैठेगा नहीं। तब तो अल्ट्रोज भी समझ, तब तो अल्ट्रोज कहाँ देखते हो, क्या करोड़ कमाया? 10 लाख करोड़ का है, 10 करोड़ का है। अल्ट्रोज कहाँ, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब एक ऑन एवरेज बात की है, इस प्रकार से मतलब बात की है। 1 लाख टका महीना, ओहो बड़का नौकरी लगा कोई तभी ना, ग्रुप डी एनटीपीसी थोड़े होने वाला है। 1 लाख टका महीना बड़का हाथ मारना पड़ेगा तब होगा, चलो होगा। हाँ नहीं सीधा लेना अल्ट्रोज, एगो मंत्री बन न जाओ, एक बार अल्ट्रोज की एगो एरोक्राफ्ट खरीद लोगे। आगे चलो,
अब धरती माता के बारे में पढ़ते हैं, गाय मेरी माता है, हमको कुछ नहीं आता उस समय गया, पहले लेख में लिखता था, हम लोग से परिमंडल लिखते थे गाय को 2 गो पछड़ी है, 2 गो टंगरी है, 4 गो, इस प्रकार लिखा जाता था। आजकल वो समय गया, लोग देखते भी नहीं है, कहेंगे यूट्यूब पर बंद लिखो, यूट्यूब से क्या सीखने को मिलता है, कहेगा कि एक बार सर्च मारेगा तो ढेरी मूवी आ जाता है, नहीं है। व्हाट्सएप पर आजकल लिखना चाहिए विद्यार्थी को, लिख आजकल लिखवाता है लेख मास्टर से स्कूल में नहीं लिखवाता, हमको सब सुकुमार बन गया है। और समय था एक गाय पर लेख लिखते थे, हम लोग भी लिखे, तू लोग भी लिखे, बिलियर पर लिखा था। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, और ये अपना क्या है, अर्थ है, प्यारा सा अर्थ है, जो कि एकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ हम लोग रह पाते हैं, मतलब हमारे अनुकूल है। नहीं देखो, बनाने वाले को इसलिए कहते हैं भगवान है, क्योंकि इतना अच्छा से डिजाइन किया गया है, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं सारा चीज़ को, एकदम तुम्हारे अनुकूल नहीं। और फिर भी हुलचुल करते हैं दूसरे ग्रह जाने के लिए, और वहाँ देखिए व्यवस्था भी नहीं है पूरा। सोचो, धरती पर आदमी के रहने के लिए पूरा व्यवस्था, सांस तांस फलना चिलना सोने बैठने का सब ग्रेविटी इस प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। क्या पहले ग्रेविटी था ना, पहले भी था, हम लोग पता नहीं था, बहुत ही धरती पर है, पता नहीं है। यही जाओ चंद्रमा पर अलग अलग जगह पर, वहाँ रहने लगा है ही नहीं, तो जो सोचता है वहाँ रहेंगे, जहाँ तुम्हारा जगह है वहीं रहो। तो यहाँ धरती पर से क्यों चाहते हैं भागने के लिए आदमी, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। दूसरे को मारेगा तुमको नहीं मारेगा, वो धरती कष्ट दे रहे हो तो आज न कल गुस्सा फुट पे गिरेगा उसका, इसलिए विनाश होना निश्चित है धरती का भी, इसलिए दूसरी जगह आप खोज रहा है। आज न कल धरती का विनाश होगा, ये बात तो जान लो। सूर्य का भी विनाश होगा, सबका विनाश होगा, लेकिन अरबों बिलियन साल लग जाएंगे। पढ़ो के ज्योग्राफी में कि सूर्य में होती है अभी युवा अवस्था है तुम्हारा सूर्य का, जैसे बचपन से कहते हो ना, बचपन युवा बूढ़ा अवस्था, उसी प्रकार से तारा का भी इस प्रकार से एज लाइफ होती है, समझ जाएगा ना। तो वो पढ़ोगे तो सबका एक न एक दिन विनाश होगा, वो फिक्स ही है, समझ जाएगा ना। ऐसा मत समझना सूर्य होगा ना विनाश नहीं होगा, अरे सबका होगा। सूर्य ऐसा तारा का डेली निर्माण होता है और डेली विनाश होता है, और वो उसका जब विनाश होगा ना, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी नहीं पता होगा ब्लैक होल के बारे में क्या होती है, जानकारी ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हम वो चीज़ें भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं घुसना चाहिए, इमोशनल हो जाते हैं। चलो, इसका मास टोटल कितना हो गया, टोटल ये मास हो गया, और इसका रेडियस कितना मान लिया मैंने, रेडियस इसका मान लिया हम लोग कैपिटल R। मास ऑफ अर्थ कितना मान लिए, कैपिटल M, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना मान लिए, M मान लिए। अब देखो है, यहाँ से अर्थ से कुछ दूरी पर, अर्थ से कुछ कितना दूरी पर, कुछ दूरी पर उछल कूद तो कर रहे हो, उछल कूद करके तुम्हारा मास कितना मान लिए, छोटगर M कितना मास लिए, और धरती से कितना हाइट्स पर हो, H हाइट पर हो, कितना हाइट पर हो, अच्छा ये धरती का कौन पॉइंट कहाँ से नापे हो, ए से नापे हो, कहाँ से नापे हो, ए से नापे हो। यहाँ जी का मान कितना होगा, छठगर जी, और ये कौन बिंदु पर हो, बी बिंदु पर हो, और यहाँ जी अलग होगी, कितना मान लेते हैं, जी डैश, समझ जाएगा ना। तो बताइए कि ये कैसे कैसे रिलेशन होगा, ऊपर जाने पर जी घटेगा बढ़ेगा। अब ये जी का मान तो पता नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर होगी, ये कितना होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं पता है, देख लेते हैं, पेज लाओ, कहीं जाना है क्या, तब टाइम देख रही हो, संस्कार दूसरा जा करके 9% दे देते हैं केमिस्ट्री, बालवीर मूवी थोड़े है, चुटकी बजाएगा घड़ी सुइया सब चेंज कर जाएगा, हम बालवीर थोड़े हैं। चलो, तो इसीलिए बोलो छठगर जी और भवगर जी में संबंध बताए थे। छठगर जी बराबर क्या होंगे, कैपिटल जी कैपिटल M R स्क्वायर अपॉन R, अपॉन में क्या होंगे, अब प्लेटफार्म नंबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर जी का मान है, पृथ्वी की सतह पर है। पुनः माना कि पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई कहाँ जाएगा, ऊपर। अभी फिगर में देखा था ना, H ऊंचाई कहाँ गया था, की बिंदु पर, बी बिंदु पर। परिवर्तित गुरुत्व त्वरण जी डैश हो गए हैं, तो इसीलिए जी डैश बराबर बोलो, यहाँ से क्या होंगे, जी डैश बराबर कैपिटल जी, लेकिन पेज लो। अब देखो तुमको पता है जहाँ पर निकालना होगा, अब ये जो नापे हो ना जी, सेंटर ऑफ अर्थ से नापे हो ना, क्योंकि अर्थ का मान तो कंसंट्रेट सेंटर पे होंगे, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का ये सेंटर और सरफेस बीच में जी का मान जो लिखा वही होगा। अब इसका नापेगा, यहीं से नापे होगा ना, तो यहाँ से नापेगा, तो यहाँ से दूरी टोटल कितना होगा, R + H होंगे दूरी, R की जगह क्या धरना पड़ेगा, धरना पड़ेगा ना। अरे अभी जो जी छोटका जी निकाले हो, तो यहाँ से इसके रिस्पेक्ट निकाले हो ना,
तो कैपिटल GMR² हो गया। धरती की सरफेस उसके बॉडी होगा तब बात कर रहे हैं, स्मॉल जी का मान ये हो गया, धरती की सरफेस उसके बॉडी रखा होगा, जैसे हम लोग अभी हैं तब। ऊपर जाएंगे, ऊपर कितना हाइट से ऊपर गए हैं, h हाइट से ऊपर गए हैं, तो उस कंडीशन में दूरी कितना हो जाएंगे, r+h हो जाएंगे। तो छठकर जी का मान क्या हो जाएंगे यहाँ पर, r+h का होल स्क्वायर। अब प्लेटफार्म नंबर 2। तब आज तो तुमको तो वजन भी टेंशन नहीं होगा, एकदम से बैठे बैठे ऑर्डर देगा और एकदम देगा बिछा करके बढ़िया नीक नीक एकदम से ना बिछा के देते हैं बढ़िया से, नेका बिछा देना खींच खाच करके। बगल में दे देना सुई आती वाला, कौन सुई आता है जी, सीने वाला। नहीं, एगो जो देखते हैं कि जिसमें खूब काटा है, ठीक। क्या नाम है उसका, नाग फेनी कहते हैं। ऊपर से गदगर दे देना, बाबा कहना कुछ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है आपको, नहीं करेगा। डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। कुछ सोच रहे हो क्या सोच रहे हो, तू भी जाएगा साथ में, ले लेना इसको भी। इसे तो लगा कि आज से चरबन खाएगा, हमको व्यवस्था नहीं बैठेगा, क्या करोगे, परवल बीच का खाना। एगो भोज में गए थे, नौकर खाली परवल दो, आलू नहीं लेंगे, काहे, परवल 80 के किलो है। करे थे वाह बहुत खूब। कभी गए थे एक बार, ठीक वैसे हम जनरली जाते नहीं है, मॉर्निंग भोज से खाते ही नहीं है, ऐसे कोई फंक्शन है तो चले जाएंगे, वो नहीं जाते, उसको हम गलत मानते हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसे है कोई फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, कहा था 20 परवल दो, सोचिए यार परवल का है मांग रहा है, बोला महंगा है। वही खाएंगे। यहाँ भी हम हुआ था ना दादा जी काम में, तो कोई थे ऐसे, आप नाम नहीं बोलेंगे, गोभी दो है, गोभी आलू नहीं लीजिएगा, अरे गोभी महंगा है ना, अभी नहीं मिलता, 60 रुपये किलो है, आलू तो सस्ता ही है ना, गोभी खाएंगे छुट से। बोले चावल भात छोड़ दीजिए, कचका गोभी लाते हैं, नमक दे के वही खाइए, चलो होगा, हम कहिए न देते हैं। चलो छठकर जी और दोनों जी का मान निकल गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में, अब उसमें मिला हुआ था, अब मिल नहीं रहा और खुजली कर रहा है, गोभी लाओ। सब्जी बनाते तो गोभी रहता है, टूट जाता है ना सब गोभी, तो फिर कैसे मिलेगा, वो तो घाटरा गया है सब मान लो बाल्टी में, तो कैसे मिलेगा। अब वो फरमाइश कर रहा है, तो जाइए कचका रखा है वही खा लीजिए। समीकरण 2 में किससे भाग दे दीजिए, समीकरण 1 से। समझ में आ गया है। चलो इंजॉयमेंट के लिए तुम लोग को थोड़ा सा, ताकि फर्क नहीं पड़े कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं। चलो जो भी है, GM बटे R+H का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें भाग देगा इससे, तो बट्टे में होगा GM बटा, उछल के R कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे में क्या होंगे, जी कैपिटल M। हाँ भावगरे M होगा ना, कौन M होगा, क्या भावगरे M, जाने वाले को कोई नहीं रोकता। कौन, तू रोकोगे, रोको इसको, हाँ काट दिए, रोक कर दिखाओ, जब रोक कर दिखाओ, कहना घूस दे देंगे। आजकल तो थाना जाते हो, कहीं जाते हो, बिना चढ़ावल कुछ नहीं होला, नहीं भाषण सुने थे, नहीं हाँ, कहा आप कहीं जाते हैं तो बिना चढ़ावल कुछ नहीं होला, हमनी के जब आई तो ये सब समझता खत्म कर दे, इसीलिए हमनी के जिता दिया। चलो G' बटे G समझ में आ गया ना। तो क्या होंगे यहाँ से, R² अपॉन, चलो इसको A+ जहाँ से R कॉमन ले लो, है ना, R कॉमन ले लेंगे ताकि R क्या हो जाएंगे, दोनों पर कट जाएंगे ना, तो R कॉमन ले लो, तो R कॉमन लेगा तो 1+H बटे क्या होंगे R, पूरा लगा देते, मान लो सब का स्क्वायर हो जाएंगे इस प्रकार से, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लिख देते हम लोग, हैं भोजपुरी सुनने में बढ़िया लगता है, हैं एग्जाम के जाते हैं सेंटर देने के लिए, तो वहाँ तो अलग अलग टेस्ट लोग आता है ना, वो क्या बोल रहा है पता नहीं चलता है, वो क्या बोल रहा है अपने में, मतलब जैसे ज्यादा की भाषा ना, तो अपने में बात करता है दोस्त में, और सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, पहले सुनते हो क्या कर रहा है, हम लोग बोलते तू नहीं समझता है, कहते हैं बात करो हिंदी में बात करो, अपने रीजनल लैंग्वेज में ही बात करना चाहिए, नहीं एक, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी को कहता है कि जनरल इंग्लिश को, एक चीज़ जान लो, इंग्लिश पूरा वर्ल्ड में नहीं चलता है, ये कोई भ्रम पाल रखे हो कि इंग्लिश ज़रूरी है सीखना, तो पूरा वर्ल्ड में इंग्लिश नहीं चलता है। इंग्लिश जनरली वही है जहाँ पर अंग्रेज का आधिपत्य था, उसने अपना सिस्टम लगा दिया,
समझ में आ गया ना। ये मत सोचना कि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन में जाओगे तो उसका चाइनीज भाषा चलेगा, जापान में जाओगे तो जापानी चलेगा, वहाँ थोड़े चलता है इंग्लिश, नहीं चलता है ना। यूरोप में जाओगे तो यूरोपियन। एक चीज़ मन में होता होगा कभी या कभी उठेगा कि यहाँ का जैसे प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका के प्रधानमंत्री से या मान लो जापान के प्रधानमंत्री से, तो वो समझता है किससे बात को, बता तो इंग्लिश में बात कर ना। कैसे समझता है बता है किसी को? रखता होगा नहीं, वो आजकल टेक्नोलॉजी का समय आ गया है। तो पहले एक समय क्या था, एक जैसे तू मान लो यहाँ का प्रधानमंत्री था, आज करोड़ों साल पहले मान लेते हैं, कभी गया जापान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अरे करोड़ों साल पहले प्रधानमंत्री नाम का चीज़ नहीं होता था। तो मान लो अभी जैसे मोदी जी से पहले उस समय का जो थे भारत आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहाँ गए हैं मान लो किसी कंट्री से मिलने के लिए, तो वहाँ जब जाते थे मिलने के लिए तो साथ में लेते थे एक ऐसा व्यक्ति को जिसको कई भाषा ज्ञान है। होता था पहले क्या, मान लो इधर अपना प्रधानमंत्री बोले बात को तो वो जो बिचला आदमी से बिचौलिया कह सकते हो, जैसे बिचौलिया नहीं कहना चाहिए समझने के लिए, तो मान लो हम बोले ठीक है ना, तो वो सुना जो हम इसको ले गए हैं, और फिर वो क्या करेगा सुन करके उसके लैंग्वेज में उसके पीएम को बताएगा, ऐसा होता था। और फिर वो हमको मैसेज कुछ देना चाहता है तो फिर वो बोलेगा तो वो सुनेगा और फिर वो हमको कहेगा, यानी कि ऐसा होता था, ऐसा नहीं डायरेक्टली तुम बात कर रहे हो इस प्रकार से। लेकिन आज का समय बदल चुका है, आज जब बात करते हैं ना तो कान में लैंग्वेज, पता है तुमको, लैंग्वेज चेंजिंग वाला डिवाइस लगा होता है, मतलब डायरेक्टली तुम अपने भाषा में बोलो, जिस भाषा में तुमको बोलना है एकदम हिंदी पूरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके कान में इस प्रकार से लगा हुआ है कि वो हिंदी बदल देगा जापानी में, वो सुन रहा है जापानी में सुनेगा तो किसमें बोल रहे हो, यानी कि एक आदमी का काम अब खत्म हो चुका है, ऐसा सिस्टम आ चुका है। और फिर वो जो बोलेगा जापानी लगा देता वही हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली में, ऐसा होता नहीं है। फिल्म में भी हाँ ऐसा होता नहीं है, फिल्म में ऐसा कुछ होता है। फिर अब क्या, अब वो बोलेगा जापानी में ही या वो बोलेगा चाइनीज में ही, लेकिन हमको सुना देगा कैसा में, हिंदी भाषा में, कि हम हिंदी समझते हैं। आजकल इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, समझ जाएगा ना बात को, नहीं तो पहले रुक रुक के कहना पड़ता था। तो आर कमन निकाल लेगा तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बटे आर का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। जी डैश बटे जी बराबर जी डैश बटे जी बराबर जी डैश बटे जी बराबर, बोलो 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 की होगा, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एच बाय आर के होल -2। चलो ध्यान देने वाली बात है, धरती का त्रिज्या बोलो कितना है, 6379 किलोमीटर शायद है, यही कल बताए थे क्या, 78 है, 78 79 वही भी है। कितना अधिक है, तुम जाओगे तो 1-2 फीट जाओगे ना, ये कितना अधिक है, इसका मतलब एच में देगा किससे भाग, आर से, एच में किससे भाग दोगे, आर से। यानी कि यहाँ पर देखो जैसे बात करोगे एक कंडीशन ये भी है, मतलब ये एच में दोगे भाग आर से, यानी कि ऊपर वाला डिजिट बहुत छोटा है, ऊपर वाला डिजिट बहुत छोटा और नीचा वाला, यानी कि ये जो केस बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होती है, जैसे यहाँ बात करोगे व्हेन एच वेरी वेरी लेस देन आर होंगे, उस कंडीशन में तो एक बाइनोमियल थ्योरम में वहाँ कंसेप्ट हैं, चूँकि 1 माइनस एक्स के होल एन वो हो जाते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाते हैं 1 माइनस एन एक्स। ये कब होते हैं, इफ एक्स वेरी 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 लेस देन 1, एक्स का जो मान होगा एक से बहुत छोटा होगा, एक से क्या होंगे यहाँ वही प्रकार से है, देख एच वेरी लेस देन आर, एच का जो मान होगा आर से जब भाग देगा तो बहुत सारे निकल जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस कंडीशन में जी डैश बटे जी बराबर ये पावर से इसमें क्या हो जाएंगे, इस यहाँ हुए ना गुना, पावर से इसमें गुना कर दो, पावर कितना यहाँ पर -2 है, तो 1 - 2 एच बटे क्या निकल जाएंगे, आर निकल जाएंगे, समझ जाएगा ना। अच्छा यहाँ से बोलो जी डैश का मान बोलो, जी इंटू 1 - 2 एच बटे आर, ये निकल गया फार्मूला कि धरती के सतह से जब जाओगे ना ऊपर तो क्या होगी उस कंडीशन में। अच्छा 1 में से कुछ घटेगा ना, 1 में से कुछ क्या कर रहा है, 1 में से कुछ क्या कर रहा है, एक से कम आएगा, एक से कम संख्या से गुना करेगा जी में तो 0.99 मान लो इतना होगा जी,
ई जी बड़ा ई जी बड़ा, ये जी बड़ा होंगे और ये जी क्या होंगे, छोटा। समझ रहे हो ना बात को, एक में कुछ घटा रहे हो ना। हम्म, जी का मान कितने होती है, 9.8 होता है ना, यस सर। ठीक है ना, 9.8 है। अब 9.8 में छोटा डिजिट से गुना करेगा तो कम भी न करेगा जी। 0.1 से गुना करो, अच्छा नहीं बोलो, एक क्वेश्चन पूछते हैं, 10 में गुना करो 0.1 से और 10 में गुना करो 2 से, पवन बोलेगा, बोलो कौन होगा ज्यादा, ई होगा ज्यादा कि होगा ज्यादा, अस्थिर रहो सब। ज्यादा कौन होगा? हाँ, दोनों में अधिक कौन, ये अधिक होगा ये अधिक होगा, जब दोनों गुना करके लिखेंगे तब नहीं समझ में आएगा, ये तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए पूछे, बोलो जल्दी कहो, टाइम लग रहा है, इतना बर्बाद कर रहा है। 10 में गुना करेगा 0.1 से, ई होगा ज्यादा कि ई होगा ज्यादा, ज्यादा कौन होगा, बर्गर कौन होगा, बर्गर, ये ना होगा। कैसे समझा, बताएगा ना, Yes. कैसे समझा, कुछ तो देखा होगा ना। बोलो, मेला में कोई दोस्त घूम रहा नहीं कहते, अरे तुमको तो पसंद गए थे, देखे थे टोपी वही पहना था, तो बोलो इसमें क्या देखा, तुम बताओ। इसमें हाँ, ये यही दोनों है। कैसे बुझा, इसको तुम पॉइंट बताओ। उड़ाएंगे तो ये है इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में वो 10 हम नहीं जानते हैं भाई, बड़ा कैसे वो बताएगा ना कारण, हम इसको मानेंगे, तू बताओ, बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं इसको बड़ा है, तू हमको बताओ हम गलत कैसे हैं, तुम बताओ। सर ये तो 20 हो जाएगा, इसमें वो तो गुना तो करके ना, हाँ। वैसे समझाओ ना कैसे, वो तो समझ के 20 हुआ, वैसे नहीं समझ में आ रहा है, तुम बताओ। इसमें 10 तुम बताओ। एक से कम है, एक से अधिक है। बस, अरे दोनों के डिजिट एक सेम है, दोनों डिजिट जब सेम होंगे तो जो छोटा होंगे उसका वैल्यू छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो जी का मान 9.8 होंगे, Yes, sir. इसमें छोटा डिजिट मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें छोटा मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बड़ा में छोटा मल्टीप्लाई कर रहे हो, छोटा ही होगा ना जी। Yes, sir. यही तो यहाँ समझना चाहते थे, इसीलिए पहले पूछा ताकि ये समझ सकते हो, नहीं तो पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, इसीलिए पूछा। चलो, यानी कि गुरुत्व त्वरण के मान में ऊंचाई के कारण कमी होती है, क्या समझा अभी, यही इम्पोर्टेंट है, यानी ये याद रखना एग्जाम में, गुरुत्व त्वरण के मान में, गुरुत्व त्वरण के मान में ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण कमी होती है। कमी होती है, समझ में आ गया ना। गुरुत्व त्वरण के मान में अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होगा, कमी होती है। यही एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होगी, कमी। जनरल में ही रखना होगा। अब मैंने यहाँ ऑलरेडी प्रूफ करके बताया ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया बात को, समझ में आ गया ना। और दोनों में कभी रिलेशन पूछ देगा कि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान जी है, ऊपर जाएंगे तो कुछ अलग होगी, दोनों में संबंध बताइए तो यही संबंध होगा, लिख देना, वैसे चांस नहीं, इसी यही पूछेगा कि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, समझ में आ गया ना। तब ना जाते हो स्पेस में, अचानक जाते हो तो घट रहा है, कुछ ऐसे करके समझ सकते हो, समझ में आ गया ना। अगला पेज प्रस्थान करो। अब देखते हैं अंदर जाएंगे तब की होगा, सोचने वाली बात है ना, ऊपर गए तो घट गया, अंदर जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है, देखने के बाद चलेगा, बाद ही पता ना है। चलो, ऑन था ना, अच्छा ऑन ही है, अच्छा लाइट कम गया है। श्रवण कुमार कुछ बोलो, खाली कर लियो टंकी को, हाँ खाली है, खाली ही रहता है। अच्छा, आज अभी भी डर लगा क्या था। बजे से स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट है ना, आज शाम से स्टार्ट है, तो आज भोजन मत करना शाम में घर पर, तब शाम में तगार मिले। हाँ मिलेगा ना, इसमें मिलेगा ना, देखना इसको कि नहीं मिलेगा, नहीं पता है क्या करोगे, अभी तक कंफर्म नहीं है कि व्यवस्था होगा कि नहीं, सोचो कितना दयनीय स्थिति है, पता कर लेना चाहिए ना पहले कहाँ ज्यादा है। चलो, तो अब देखते हैं केस सेकंड में, द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू डेप्थ। आगे देखो, अब देखो, ये इसलिए बताए एक चीज बजरंगबली वाला कि कोई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे पढ़ल लिखल, वो कहेंगे बजरंगबली शक्ति नहीं थे, कहना था ठहरो, थोड़ा सा बताओ कि स्मॉल जी में क्या समझते हो, स्मॉल जी से यदि फिजिक्स जानता होगा ना
तो समझा देना कि तुमको पता होगा कि हाँ मास इतना हुआ इतना हो जाएगा, तो आसानी से उठा लेंगे, इसलिए उठा पाते होंगे। ये रीजन तू दे सकते हो, साइंटिफिक रीजन, जो कि ऑथेंटिक बात भी है। नहीं तो भगवान को जो नहीं मानते उसको मनवा सकते हो। सपोर्ट किए हैं भगवान, घुस नहीं देंगे हमको, इसका मतलब। द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाना चाहिए। तो साइंस बैकग्राउंड है ना, तो साइंस से समझाएंगे, और नए बैकग्राउंड हो तो ऐसे समझाएंगे। द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ मतलब डेप्थ अंदर जाओगे, देखो वो भी एक प्रकार से हाइट ही हुई। जैसे पृथ्वी सरफेस है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हाइट बोलते हैं, और नीचे जाएंगे तो और दोनों दूरी ही हो गए हैं। तो मत तो इसको रेफरेंस प्लेस मान रहे हो, तो उस पर ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या लेते हो, पॉजिटिव। हाँ, इस बात को रखना है ध्यान में। तो अब देखो, द चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू डेप्थ, देखो मान लेते हैं क्या है ना, क्या मान लेते हैं, कुछ कहो, है माना कि पृथ्वी की त्रिज्या, द्रव्यमान, घनत्व आर एम, ये क्या लिखल है, बताओ, तू बताओ ये क्या लिखल है, ये इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बताए हैं कभी, बोलो। 10वां पढ़े हो, 10वां में तो है, फिर अथी में करेंट में है, चलो बताओ, तब तक हम आगे कर, सोच लो है, रोज थोड़े पढ़ते हैं, इसको तब क्या पढ़ेंगे। जल्दी कहो, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, ये मान लेते हैं कि धरती माता है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये रो है तो ये क्या है, हैं तू बताओ, पढ़ाए इसके बारे में, तो पढ़ाए हैं, तब याद काहे न है। इसका सिग्मा है, और सिग्मा है, आई तब ये क्या है, रोवे है आई इसी को कैसे, हाँ सिग्मे है ये सिग्मा है और ये रो है। कंफर्म हो, वेरीफाई कर पवन से पहले बोलो, समर्थन दे रहे हो, जिता दें। यस सर। अच्छा ठीक है, नेता वोट मांगने आता है, हाथ उठा कर बोलिए, है ना पक्ष में गजब हाल है नहीं, तब तक मैं फ्लैग कचौरी हाँ, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, नहीं ये क्या है अपना, अर्थ है, सेंटर ऑफ क्या है, ये अर्थ है ना, अच्छी बात है। इसका मास कितना मान लेते हैं हम लोग, बावगर एम मान लेते हैं, कितना मास इसका है, बावगर एम है। कुछ होंगे ना रेडियस, ए कह दिया, आर है रेडियस, देखो इस स्टेप्स के यहाँ भी बात किए होंगे, रो ही है और ये सिग्मा ही है, ठीक है ना। अभी रिलेशन पढ़ा था ना, वो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है ना। अब हम लोग ये वाला बात पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है ना। पृथ्वी तल नीचे जाने पर जी का मान घटता है ना, वैसे दिया हुआ। पृथ्वी के तल से कहाँ जाओगे, नीचे, तो जी का मान क्या होगा, और सही में घटता है कि नहीं, इस बात का डेरिवेशन करेंगे तो ही पता चलेगा हमको, ड्राइव करने के बाद ही पता, कितना ड्राइव करोगे। ड्राइव है, पृथ्वी के सतह के ए बिंदु पर, कहाँ पर मान लेते हैं, ए बिंदु पर, सतह के ए बिंदु पर, यहाँ पर वास्तविक गुरुत्व त्वरण जो हकीकत में होता है छठगर जी है, कितना है वो गुरुत्व त्वरण, छठगर जी है गुरुत्व त्वरण। अब देखो, जब छठगर जी है तो बोलो, इसीलिए छठगर जी बराबर क्या होगा, भवगर जी, अर्थ का मास बटे आर स्क्वायर। अब बोलो, धरती माता का निकालना चाहते हैं मास, तू बताओ, रेडियस पता है, डेंसिटी रो है, कितना निकलेंगे मास, चलो बताओ जल्दी कहो पवन, लेट उतना नहीं करना है, कैसे निकालेंगे, पढ़े हो फार्मूला, इस प्रकार से कभी पढ़े हो फार्मूला। धरती के एक प्रकार का गोला है ना, लगभग स्फेरिकल मान लो, जिसका रेडियस कितना है, डेंसिटी कितना है, रो, मास कितना होगा, नहीं पढ़े हैं। घनत्व तो बराबर पढ़े हो, द्रव्यमान बटा क्या होगा, द्रव्यमान
बटे आयतन पढ़े हो रामदास? पढ़े थे? पता नहीं कौन युग था उस समय, कौन काल चल रहा था, सतयुग की, कलयुग की, त्रेता की, द्वापर, कोई नहीं चल रहा था, अनवरत काल चल रहा था। एम बराबर बोलो तो मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम होगा। धरती माता का मास निकालना होगा तो रो में किसे गुना कर देगा? वॉल्यूम से। डेंसिटी मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम से तो किसका क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। चलो जी रखो यहाँ, डेंसिटी रो ही है, वॉल्यूम निकालो। गोला कैथन बोलो पवन देव, जल्दी खो, टाइम नहीं उतना बिजी है हम अभी। हाँ गोला कैथन, पायरस नहीं, अब मैंने एक बार जो कहा तुम बोलो, गोला कैथन 4 पायरस। तुम बोलो। 3/4 पायरस। ठीक है तुम बताओ। 4/3 पाई आर क्यू। तुम बताओ। यही है 4/3। देख लिया था कभी अब जो कुछ होता है ना 4/3 तो पाया कहा ना, लोग तो बुझ जाएगा तुमको आता है, वो थोड़े पता है कि भूल गया अगर वो भी, तब बुझो। अभी तक याद है कि 4/3 और शायद कुछ होता है ना। क्या घंटा पढ़ते हो घर पे जा करके? पढ़ो, मेहनत करो, तभी कुछ होगा। दाल भात चटनी चलेगा इसी पर, क्योंकि आने वाले समय में बेरोजगारी इतना बढ़ेगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आने वाले समय में बेरोजगारी क्या होंगे, बहुत बढ़ेंगे, जान लो, हकीकत यही है, नहीं कमेंगे, दिनों दिन बेरोजगारी क्या होंगे, तो जितना जॉब देगा ना उतना फिर नया कैंडिडेट हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या क्या हो, आपके कैसा क्योंकि जनसंख्या क्या हो रहा है और इंडस्ट्री नहीं है हमारे क्षेत्र में, समझ में आ गया ना। इसीलिए कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट में अभी पढ़ना बेवकूफ़ी है, अभी पूरा सिलेबस पढ़ो ब्रॉड में, डिटेल में, ताकि कुछ नहीं भी हो तो खुद के बल पर कुछ कर सकते हो। समझ में आ गया ना। तो बोलो धरती माता का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना। अब बटा क्या होंगे? r² होंगे। ये कट गए तो बोलो यहाँ से जी का मान क्या होंगे? यहाँ से रामदास जी का मान कैपिटल जी गुना 4 पाई आर, 4 पाई आर रो अपॉन में 3, क्या यही होंगे? ये तो कट ही गए ना, सिर्फ ऊपर वाला ही बचा है, जितना बात को लिख दिया मैंने, जितना झापा है छोड़ के बाकी सबको लिखा है। तो ये हो गया स्टेशन नंबर 1। पुनः माना कि ये तो यहाँ पर निकाले हो जी का मान ना, इस प्रकार से पुनः माना कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से, पृथ्वी कौन सतह से? ऊपरी सतह, डी गहराई नीचा जाओ, यहाँ से डी डेप्थ कहाँ जाओ? नीचा, डी डेप्थ नीचा, कहाँ पर जाएंगे? बी बिंदु पर। गुरुत्व त्वरण यहाँ पर कितना है? जी डैश है। अरे पृथ्वी की सतह से कहाँ गया है? नीचा। कितना डेप्थ गए हो? डी डेप्थ गए हो। किस बिंदु पर? बी बिंदु पर। गुरुत्व त्वरण कमेगा, नहीं पता भी है, मान लिया कितना होगा? जी डैश। कमेगा तो कम निकलेगा, अब बराबर होगा कि बेसी होगा पता चल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ से एक स्फेरिकल टाइप का शेप बना, इस प्रकार से बना लिया ना। तो ये तो केंद्र भी यही है। तो अब बताओ यहाँ से लेकर के है यहाँ तक की होगा दूरी रामदास? ये कितना है? ई कितना है? ई कितना हो जाएगा? r-d हो जाएंगे। r- क्या हो गए? समझ में आ गया ना। आगे बढ़ो, जब आगे देखो। अच्छा जब d हो गए तो सिर्फ यानी कि इस भवगर r के जगह पर r- क्या बैठेंगे? d। तो बोलो g डैश का मान क्या होंगे? 8 पॉइंट कहाँ पर? b पर। g डैश का मान बोलो, भवगर g 4 गुना 4 पाई r के जगह बोलो r- d इंटू रो, क्योंकि डेंसिटी धरती कैसे नहीं होगा, बटे 3। समीकरण नंबर 2। भागा आता है? हाँ वो तो पहले भी आता था ना भागा, गुना नहीं आता है कि भागा आता है? कौन आता है हमको? गुना आता है भागा। आगे चलो। जब समीकरण 2 में किससे भाग देगा? हाँ बोलो, भाग दो, भाग दो, तुम्हें दिलवाएंगे। जी डैश बटा क्या होगा? यहाँ से जी होगा, इसमें भाग दो 4 जी गुना 4 पाई r- d इंटू रो, इससे भाग देगा, ई उछल के जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचा। जी गुना 4 पाई r इंटू जाने वाले को सरवन रोकेगा,
बगैर है रोकेगा। जी जी कट गया, 4 चला गया, रो चला गया, 3 चला गया। आर माइनस डी अरे बचा कौन? R आर माइनस डी। और क्या बचा है? आर 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 हाँ तो लाओ पेज लाओ, पेज दो रे। ला जल्दी से। छोटू कुमार देगा। छोटू कुमार देगा कि मोटू कुमार देगा? मोटू कहाँ है? मोटू नहीं है, तो सब पतले। सब पतला ही है। मोटू होने का जगह बता देंगे, छठ के बाद मिलेंगे तब पूछेंगे। मोटका मोटका जो गेंडा हो रहेगा छठ में, छठ के बाद नहीं रहेगा। घाट पर नहीं जाओगे? छठ पे देखते हैं घाट पर ठंडा सिकुड़ रहा है, लेकिन टी शर्ट पहन के जाएगा, शर्ट पहन के जाएगा, इन्हें कि और ले स्टाइल देने के लिए एकदम कलर खड़ा करके एकदम क्या फैशन है। अभी बार फुल ठंडा आ रहा है। नहीं रहेगा ठंडा अब की बार, तैयो लोग जाएगा। क्या बेला जाओगे छेकने के लिए खाते? अभी जाकर छेक देना, सबको कह देना जा करके मेरा वहाँ से। अभी का मन नहीं अब मान दे देंगे, अब ये नहीं होगा। कुत्ता डाल देंगे। हैं कुत्ता काट देना अभी से। रोज जाएगा देखने। हैं घाट बनाएगा। क्या हुआ? कोई है कहाँ घाट बनाएगा? तू है ना अभी गाँव के सब पूरा सबको सब कह देना, कोई नहीं जाना, सिर्फ हम ही जाएंगे छेकने के लिए। समझना, अकेले तू चले जाना, समझना क्या ना, कोई दिक्कत। अब वही रहते हम लोग अभी दूसर ग्रह पर रहते, जहाँ ग्रेविटी नहीं होता, हवे में रहते सीटा को तैरता वो। यहाँ से ले जाते ना तो दिक्कत नहीं होता, ऐसे एक धर लेते, हवा में तैर रहा है, खाली लेके जा रहे हैं लेके आ रहे हैं, फूकते तो उड़ जाता वो। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, कपाल पे लेके देना पड़ेगा, कपाल पे लेके देना पड़ेगा। तो बोलो जी बटे जी, तो सब आ जाएगा ना, उस समय सब आ जाएगा, टेंशन क्या लेते हो। आर माइनस डी, आर माइनस डी अपॉन क्या होंगे? आर, या ऐसे बोलो जी डैश बाय जी बराबर बोलो आर से भाग देंगे तो 1 माइनस डी बटे क्या होंगे? आर। इम्प्लाइज दैट जी डैश बराबर बोलो जी इंटू 1 माइनस डी बटे क्या होंगे? आर होंगे। क्या इतना समझ में आ गया? बोलो रामदास समझ में आ गया? बहुत खूब। इससे क्या समझा बोलो? यहाँ भी वही ऊंचा, धरती से चाहे ऊपर जाओ, चाहे गहराई के कारण, गहराई के कारण, गहराई के कारण, किसके कारण? गहराई के कारण गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन होती है। गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन परिवर्तन होती है। गहराई के मान में, गहराई के कारण गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होगा? परिवर्तन। मतलब क्या? परिवर्तन तो कह दिया है ना, मतलब घटता है। परिवर्तन मतलब क्या होगा? घटती है। परिवर्तन मतलब घटता है। यानी कि चाहे धरती के सरफेस से ऊपर जाओ और चाहे नीचे जी में घटेगा। जी क्या होगा? घटेगा। घटेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब केस नंबर 3। गाड़ी देखना पहले पड़ा। सोच रहा होगा कि पहले जाएंगे चाय पानी धर धर चलेगा एकदम। चाय पीते नहीं पीता है, काहे? क्या अरे फ्री के मिलता है ना, पी लेना चाहिए ना। नहीं तो 10 टका लेना चाय पीने का। नहीं पीते हैं तो नहीं था, क्या छोड़ेंगे? हाँ पाए ना पीने के लिए ना। ऐसे फिल्म में देखे थे, कहा चाहे हम खाना खाएंगे, तू खाने के लिए बुलाया है ना, ला उतना जोड़ करके। ये तो नहीं कहेगा नहीं खाया है, इसीलिए। अब देखो ये तो पढ़ लिया कि सतह से ऊपर जाएंगे, सतह से नीचे जाएंगे, जी के मान में घटती है, यानी कि चेंजिंग होगी। अच्छी बात है। द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। निकालो पृथ्वी का शेप होगा, घूमता हुआ बॉल था। द CHAN चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, वो देखा था एगो जो भेजे थे NTPC रूडी वाला भगत, देखा था। 5 मिनट देखे थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। गाता है अच्छा। हाँ तब तुम गाते हो ऐसा को बना के भेजा है व्हाट्सएप फेसबुक पर, तब अभी नहीं भेजो, बैक के भेजना। द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू
यहाँ से छोड़ देंगे फेसबुक। द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। कौन कौन देखा था? सब देखा है? कैसा लगा देख करके? ना भाई देखेगा ना तो बढ़िया से। गाया ना बढ़िया से? रामायण पर था। तब कितना बढ़िया। तू एक को जोड़ के सुनाया अभी तक हमको? नहीं सुनाया है। को सुना जोड़ करके है? FDPC का तो हकीकत भी वही है नहीं है? यहाँ पर नौकरी इस पर डिपेंड करता है कि सरकार कैसा आएगा। सरकार आएगा तो नौकरी बदल सकती है, तुमको नहीं होगा या हो भी सकता है। ये कहा नहीं जा सकता है क्या होगा। अदर स्टेट में तो संभव ही नहीं है। बहुत स्थिति खराब हो रही है। सबसे कष्ट है नौकरी लेना। नौकरी मतलब साक्षात भगवान का दर्शन करना। यही था। एक और खोज रहे हैं। अरे कहाँ चला गया वो? तो नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं जैसे शेप ऑफ अर्थ जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो वो 100% वो स्फेरिकल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। कैसे उबड़ खाबड़ है? तुमको पता है धरती पर कहीं गहरा है तो कहीं खूब ऊंचा है, हिमालय जैसा पहाड़, तो कैसे एक रंग होगा? पॉसिबल नहीं है ना एक रंग। जैसे यही हाथीले देखते हो, मान लो यहीं पर है, जैसे यहाँ ऊंचा है, यहाँ गहरा है, लेकिन ऊंचे है तो बहुत ऊंचा है, गहरा है तो बहुत मतलब ज़्यादा दूरी से गहरा है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि इस प्रकार से है। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से यहाँ से जम्मू कश्मीर सब जाओगे तो ऊंचाई पर चढ़ोगे ना, वहाँ पर तो धीरे धीरे चढ़ोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि ऊंचाई पर हम लोग चढ़ गए हैं। जैसे पुल्ला को भी चढ़ते हो ना, वो तो कम दूरी है तबे ना। इस प्रकार से अब बहुत अधिक दूरी तक रहेगा ना वो, मतलब धीरे 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 तो पता नहीं चलेगा कि ऊंचाई पर चढ़ गया, तुमको पता नहीं चलेगा ये बात। तो उस प्रकार से होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है शेप स्फेरिकल नहीं है। तो स्फेरिकल नहीं होने की वजह से जी का मान भी वेरी कर जाता है उस पर। नॉर्थ पोल कुछ और होगा, साउथ पोल कुछ और होगा, ईस्ट पर कुछ और होगा, तो वेस्ट पर कुछ और होगा। पता है ना? ये धरती का ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट। ये क्या हो गया? नॉर्थ। और ये क्या होंगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर। अब मैप देखना होगा तो ऐसे घुमा दो पूरब की तरह, तब चलेगा पूरा पता कौन देश किधर है। मैप देखने के लिए बताए हैं वैसे हम तुमको। अच्छा, तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि शेप ऑफ अर्थ कुछ इस प्रकार। देखो अर्थ का जो शेप है ना, वो नॉर्थ पर साउथ पर वो चिपटा हुआ है थोड़ा सा। पता नहीं है बात? अर्थ का जो शेप है ना, जैसे कुछ प्रयास करते हैं यहाँ बताने का हम। जैसे ये अर्थ शेप है ना, यहाँ पर क्या है? चिपटा हुआ है। एक्चुअली जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, वो इतना नहीं। अरे यहाँ तो पहाड़ है तो पानी है ना, तो एक ही रंग लगेगा तुमको सब ठो। समझ में आएगा ना? ये बात होती है। बंद करो रोटेशन उसको, काहे मेहनत करवा रहे हो फ्री का? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? 24 घंटा चलते रहता है। चलते रहता है। कहाँ चलता है बताओ तो? कहाँ है चलता है? तो बैठा ना स्थिर है, अपना अक्ष पर है। अच्छा, अब मान रहे हो इस चीज़ को? ये कुछ शेप ऑफ अर्थ इस प्रकार से मान लो है, कुछ इस प्रकार से। नहीं बना बढ़िया फिगर, क्या करेंगे? मान लेते हैं कुछ यहाँ पर चपटा होगा, इसे गोल बनना चाहिए। चलो ठीक है, ये हो गया इसका पोल है ना, और ये हो गया इसका इक्वेटर। ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया नहीं? इक्वेटर हो गया नहीं? इक्वेटर हो गया। ये पोल से मिला दो। तो ये यहाँ से बात करेंगे रेडियस का, तो तुमको बताए थे कि इक्वेटर कितना होगा रेडियस और पोल पे कितना रेडियस बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। सर्वे वाला काम दिखाए थे ना, याद नहीं करना, जान लो। मतलब दोनों एक जैसा नहीं है, यही मान ध्यान रखना है। ये हो गया रेडियस ऑफ इन इक्वेटर, और ये हो गया पोल पर रेडियस। दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और इसका टोटल मास यहाँ कितना हो गया? टोटल मास इसका कैपिटल एम, इसका क्या हो गया? यहाँ से टोटल मास हो गया। अब देखो, माना कि पोल एवं इक्वेटर पर, पोल एवं इक्वेटर पर विषुवत रेखा हो गया, ये ध्रुव हो गए। तो पोल एवं ये हो गया पोल, ये हो गया इक्वेटर। तो यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या क्रमशः पोल पर आरपी है, इक्वेटर पर क्या है? आरई है, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। वी नो दैट स्मॉल जी बराबर बोलो क्या होगा यहाँ से? कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। हेयर तुमको पता है जी और एम कांस्टेंट होंगे। कैसे? ये तो सार्वत्रिक कांस्टेंट है। अब पृथ्वी का मास कांस्टेंट होंगे ना,
होंगे ना कांस्टेंट। रेडियस अलग अलग होगा ना, यहाँ रेडियस आर पी, यहाँ रेडियस, लेकिन मास तो कांस्टेंट ही होंगे, कांस्टेंट होंगे। और जब दोनों कांस्टेंट होगा तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होंगे, आर स्क्वायर। इसका मतलब समझो गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग में, यानी कि ई घटेगा, ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज गुरुत्व त्वरण जो होती है जी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए पोल पर गुरुत्व त्वरण का मान इक्वेटर के सापेक्ष अधिक होती है, क्योंकि पोल पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर के सापेक्ष कम होती है। सोचे हो एक डाटा बताते हैं, देखो वो कॉपी किधर गया है, कॉपी निकालो तो यहाँ से, निकालो। हाँ देखो, देख लो कि अब यहाँ से ये बात देखे, आपको पता करना होगा इस रिलेशन से, बताओ कि पोल पर ज्यादा होगा जी का मान की इक्वेटर पर होगा, पूछता है ना लोग ऐसे, जल्दी फिर तो कोई पूछ देगा, टोका दे देगा, क्या थोड़ा सा रुको बता देते हैं, टेंशन क्या लेते हैं, बता देते हैं। तो एक्चुअली में ये है अपना शेप है। अच्छा बताओ, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया पोल, तो इक्वेटोरियल एक्सिस ये हो गया 12,756 किलोमीटर इसका लंबाई, ये हो गया 12,713, ई ज्यादा की ज्यादा, ई ज्यादा, ई क्या होगा ज्यादा, रेडियस भी इसका ज्यादा, रेडियस भी क्या होगा, ई रेडियस क्या होगा, यानी कि ज्यादा कौन होगा, रेडियस इक्वेटर वाला। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि ई यदि वैल्यू अधिक होगा तो कम आएगा, और अधिक ये कहाँ है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर जी का मान क्या होंगे, और पोल पे क्या होंगे, अधिक। वही बात यहाँ पे लिखा है। इसलिए पोल पर गुरुत्व त्वरण का मान इक्वेटर सापेक्ष अधिकतम होती है, यानी कि जी पोल पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, जी इक्वेटर पर। मैथमेटिकल काहे इतना बकवास किया, मैथमेटिकल बात कर लो डायरेक्ट, सीधा सीधी समझ में आ जाएगा। यानी कि इसलिए पोल पर गुरुत्व त्वरण का मान इक्वेटर के सापेक्ष क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि पोल पर पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर के सापेक्ष कम होती है। समझ में आ गया होगा, ऐसा है। अब बोलो, अभी 3 केस पढ़ा, ऊपर जाएगा धरती नीचे जाएगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा। पूछेगा जी का मान अधिकतम कहाँ, पोल पर कि इक्वेटर पर, पोल पर। क्यों, रेडियस कम है, इसीलिए रेडियस कम है, इससे क्या होगा, अधिक होना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए ऐसा हुआ। ओहो, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², या जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये बात रखना है ध्यान में। अब समझ में आ गया। अगला किलोग्राम